ग्रुप वन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ग्रुप टू का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ग्रुप वन में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, मैं बोल सकता हूँ कि उसके अंदर बेसिकली मैक्सिमम चीजें हमारे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, बीओई, डेप्रेशन एंड ऑल वगैरह वगैरह। उसमें ज्यादातर 11 12 के कॉन्सेप्ट ज्यादा थे इसके अंदर। अब जो ग्रुप टू करेंगे, ग्रुप टू के अंदर टोटल सब्जेक्ट का नाम क्या, देखो पहले, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। वहां पे पार्टनरशिप के बारे में बातें हुई, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी। अभी हम बड़े हो गए ना, ग्रुप वन से ग्रुप टू में आ गए, तो हम थोड़े थोड़े से बड़े हुए हैं, भले रिजल्ट नहीं है बट थोड़े से बड़े हो गए। तो यहाँ पे बड़े लेवल अकाउंटिंग की बात करेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल की बात करेंगे। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे सारे कंपनीज की बातें होगी। कंपनीज में कौन से अकाउंट यूज होते हैं, कंपनीज में क्या क्या यूज करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे सर? जब हम सी में बन जाएंगे, उसके बाद हम जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे और हमें अकाउंटिंग फील्ड मिलेगा, वहां पे हमें जो बैलेंस शीट देखने मिलेगा, किस तरीके का बैलेंस शीट होगा, हमें वहां पे जो एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे एनालिसिस करेंगे, वो चीजें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखने मिलेगा। फिर ऑडिटिंग आता है। ऑडिटिंग में जो अकाउंटिंग करके रखा होगा वो करेक्ट है नहीं है, वेरीफाई करना, एनालिस करना, वो काम हम देखने वाले ऑडिटिंग के अंदर। वहीं पे रखे रहो अपने पास से। तो ये दो पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। टोटल अगेन 100 मार्क्स का पेपर, जैसे हमारे ग्रुप वन में था वैसे ये भी आपका 100 मार्क का पेपर, बरोबर है। 100 मार्क में से 50 मार्क कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और 50 मार्क्स ऑडिटिंग है। मतलब 50% पूरा थ्योरी है और 50% पूरा प्रैक्टिकल है। अगर इसके हम लोग इंडेक्स पेज के पास आएंगे, अगेन सिलेबस 22 का है सर हमारा। इंडेक्स पेज के पास आओगे आप तो आपको देखने मिलेगा दो सेक्शन। सेक्शन ए आपका टोटल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, सेक्शन बी आपका टोटल ऑडिटिंग है। थोड़ा सा हर चैप्टर के बारे में समझते हैं कि पोर्शन क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ जर्नल है, कहाँ लेजर है, कहाँ पे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, कहाँ पे सिलेबस ज्यादा है बट क्वेश्चन कम पूछता है। क्योंकि हम पढ़ने के लिए जब बैठेंगे तो बहुत सारा पढ़ते चले जाएंगे कि एंड में मालूम पड़ेगा उससे कम क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे ग्रुप वन में पार्टनरशिप अकाउंट था, पार्टनरशिप वाला जो मॉडल था, उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन, अमालमेशन, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स थे बट पूछते उसमें से एक आधी था। वैसे यहाँ पे ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है बट पूछते कम है, देखेंगे हम लोग। तब जब देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे सेक्शन ए मैंने अभी बताया कि 50 मार्क्स का है, मतलब 50% वेट रखता है। और ऑडिटिंग थ्योरी है, अगेन ये 50% है, मतलब 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब पहले हम लोग देखते हैं ऑडिटिंग में, जब हम ये पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीख लेंगे कि हम कैसे कैसे कॉर्पोरेट में अकाउंट बनते हैं, क्या कौन से फील्ड में कैसे टाइप का बैलेंस शीट बनता है। जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा वो टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट था, बराबर। यहाँ पे लाइबिलिटीज और यहाँ पे एसेट था। ये आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था ग्रुप वन में। ग्रुप टू में आपका वर्टिकल बैलेंस शीट होगा। कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे, नाम चेंज होगा बट काम तो वही रहेगा सर। हमने अब तक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट सीखा है, अब हमें ग्रुप टू में क्या सीखना है, वर्टिकल बैलेंस शीट सीखना है। सबसे पहली बात तो ये, जब कॉर्पोरेट की बातें होगी, फाइनेंस की बातें होगी, कॉर्पोरेट की बातें होगी, समझ जाना कि हमें वर्टिकल बैलेंस शीट ही सीखना है। पार्टनरशिप की बातें हो रही है तो क्या बनाते हैं हम लोग वहां पे, हॉरिजॉन्टल, जो हमने ग्रुप वन में सीख लिया है सर। अब इसके अंदर जब वो बैलेंस शीट बन जाएगा, अब वो बैलेंस शीट का जो कंटेंट है वो करेक्ट है नहीं है, उसके लिए बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते कंपनी को। वन काइंड ऑफ एग्जांपल, वाउचर्स, रिसिप्ट, तो वो सब बरोबर है नहीं है, और कौन से इंस्टीट्यूट का क्या हमें डॉक्यूमेंट देखना है, वो सब ऑडिटर करता है। और ऑडिटर को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्या बुक मेंटेन करना पड़ेगा, वो सब आपको ऑडिटिंग में सीखने मिलेगा। जैसे कि पहला, ऑडिटिंग में देखोगे 3 पार्ट में डिवीजन है, 6 7 8, 10%, 30%, 30%। 10% मतलब 10 मार्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 30% जो सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है आपका ऑडिटिंग मॉडल के अंदर, प्रोविजन रिलेटेड को ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 13। कंपनीज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग के टाइम पे ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट पेपर, ऑडिट बुक वगैरह 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 जो चीजें कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो 30% का है। और टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, इसके अंदर ना आपको होटल का ऑडिट कैसे करना है, या किसी इंस्टीट्यूट का ऑडिट कैसे करना है,
या किसी बोल सकते हैं रेस्टोरेंट का ऑडिट कैसे करना है, कौन से बेस पे ऑडिट करे, क्या डॉक्यूमेंट देखे, वो अलग अलग इसमें दिखा था आपको। जस्ट सेकेंड, देखो यहां पे दिया होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिट करेंगे तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, वो आपको यहां बताए जाएंगे। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ हॉस्पिटल का, फिर हॉस्पिटलिटी सेक्टर का, फिर सर बैंक को ऑडिट करने के तो बैंक के लिए कौन से डॉक्यूमेंट देखने, क्योंकि हर जगह पे हर सेक्टर का डॉक्यूमेंट अलग होगा, प्रूफ करने का तरीका अलग होगा, तो वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट देखने। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, सीरियल कौन सा ही है, एक में वो सेक्रेटरी वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सर। तो अगर वो गोकुलधाम सोसाइटी का हमें ऑडिट करना है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं हमें, वो एक हाउसिंग, मैंने एग्जांपल उसमें हाउसिंग का दिया, वैसे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स अलग अलग है, लेकिन सच कहूं तो ऑडिटिंग में ना बहुत सारे वर्ड आपको सिमिलर देखने मिलेंगे, तो लिखने का तरीका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑडिटिंग हम भले कितना भी क्यों ना पढ़ा ले, आपको एट देन रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। ये था ऑडिटिंग के बारे में। अब आते जो हम पहले चालू करेंगे वो है फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप वन में हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट, थोड़ी बड़े हो गए ना, थोड़े से बड़े हो गए, यहाँ तक यहाँ पे हो गए हम लोग, ग्रुप वन से ग्रुप टू में आ गए, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टोटल 5 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है। आखिरी वाला जो है सर हमारा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हमारे ग्रुप वन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, यहाँ पे इंडियन एएस रहेंगे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट इंडियंस वाला रहेंगे। बहुत कुछ सिमिलर रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। इक्वेशंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकता है। हम लोग करेंगे प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, नोट्स पे काम चालू है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल 1 के पास, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर। हम बातें कर रहे कॉर्पोरेट की, हम बातें करें कंपनी में, तो कंपनी में ओनर कौन होता है, शेयर्स होता है। तो शेयर्स कैसे इशू करेंगे, कैसे रिडीम करेंगे, डिवेंचर कैसे इशू करेंगे, कैसे रिडीम करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, रिफंड, शेयर्स के पूरे कॉन्सेप्ट, वो सब हमें यहाँ सीखना है। तो यहाँ लिखे दिए इश्यू ऑफ शेयर्स। फोरफिट मतलब क्या होता है बताओ मुझे, जानता कोई? फोरफिट मतलब कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर कैंसिल कर देना, इट्स कॉल्ड इज फोरफिट ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स और राइट इश्यू में बड़ा डिफरेंस बताओ मुझे क्या होता है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट इश्यू में डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस, बोनस शेयर सर फुकट होता है, पैसा नहीं देते हम लोग एज अ कंपनी। हम बोनस शेयर्स अपने इंप्लॉय को देंगे, पैसा नहीं लेंगे। राइट इश्यू में पैसा तो लेंगे बट पहला प्रेफरेंस हमारे शेयर होल्डर को देंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, फिर इंप्लॉय को इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऐसे अलग अलग हम लोग देखने वाले शेयर्स के अंदर। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन मतलब क्या होता है, शेयर्स का पैसा रिफंड करना, वो हम लोग इसमें देखेंगे कैसे क्या स्टेजेस है। और हाँ ये बात सही है कि ये पूरा जर्नल एंट्री है, ये आपका बोल सकता हूं मैं 70 to 80% पोर्शन इस मॉडल 1 में जर्नल एंट्री है, 70 to 80%। बट डिक्टेट करूंगा प्रॉपर जर्नल एंट्री 1 by 1, और वही एंट्री के बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं आपको, बस वही एंट्री करके आना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, वही एंट्री के मदद से हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो कॉल्स इन अरियर कॉल इन एडवांस वाला में। मॉडल 2 पे आते हैं। मॉडल 2 में थोड़ा जाना पहचाना सा रहेगा आपको। ये एक तरह का फाइनल अकाउंट है बोल सकता हूं मैं, एक तरह का फाइनल अकाउंट, का फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन कौन सा फॉर्मेट, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। हम लोग कॉर्पोरेट में है तो सर कौन सा फॉर्मेट रहेगा अपने लिए? वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा ये अपने लिए। वर्टिकल फॉर्मेट में हमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। हम लोग ग्रुप 1 में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट वो बना देते ना, वही सबको यहाँ पे वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बोल के। ये आपका मॉड्यूल 2 रहेगा पूरी तरीके से। वहां पे लिख भी रहा, डिविजन अलग अलग दिए हुए वो बताऊंगा मैं बाद में, बट एट द एंड बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे उनका कॉम्बिनेशन यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रहेगा। वहां पे जैसे बैलेंस शीट होता है, यहां भी वैसे बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट सारे सेम वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे, क्या वैसे ही इसमें बैलेंस शीट है आपका, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। देन एंड इंट्रोडक्शन टू, ये उसी का आगे का कंटिन्यू पार्ट है, इसमें कुछ थ्योरी पार्ट है, कुछ प्रैक्टिकल, बट यस पूरा ये आपका फॉर्मेचुअल है। फॉर्मेट इसको याद रहेगा, किसमें क्या कॉन्सेप्ट जाएगा वो पता रहेगा, तो चैप्टर इजी रहेगा।
और डैम श्योर एक क्वेश्चन पूछता ही है, मिनिमम इसका वेटेज 10 मार्क का है। ऊपर देखा हमने, यहां पे देखो बता के दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट 10 मार्क का, हर एक चैप्टर 10 मार्क का रखेगा आपका ये अकाउंट्स के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद थर्ड मॉडल में जब हम लोग आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके एक और सब्जेक्ट में सेम टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताऊंगा बाद में कौन से कहां पे। अगर आपने यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख लिया तो वहां का भी एक टॉपिक आपका यहीं पे डन हो जाएगा। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसा घूर घूर के देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को, क्योंकि यहां के सम्स आ गए तो आपको वहां के सम्स में कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। फिर हाँ, जो मैं कहा ना, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट था, बहुत सारे टॉपिक थे, वैसे इसमें ये वाला है बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, 3-3 4-4 टॉपिक पढ़ना है, पूछेगा एक ही 10 मार्क के लिए। फिर चिंटू मिंटू बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, तो ये एक थोड़ा सा है इजी, बट थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है ये। और ये वाला, ये तो ठीक है, हो भी जाएगा, मॉड्यूल 4 में इतना टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। जितना टाइम कंजम्पशन आपका मॉड्यूल 1 करेगा ना, उतना टाइम आपका ये वाला नहीं लेने वाला है। मॉड्यूल 1 बहुत टाइम लेने वाला है। जैसे पार्टनरशिप का ना मैंने, तो वैसे इसमें भर भर के पड़ा हुआ है, भर भर के है। इश्यू, रिडम्पशन, अलग अलग बोनस शेयर्स, राइट इश्यू, प्रेफरेंस, डिवेंचर, सब कुछ टॉपिक है। जैसे मैं कहूंगा सिंपल सा, ग्रुप 1 में जैसा पार्टनरशिप अकाउंट था, वैसे इसके अंदर ये वाला टॉपिक है, मॉड्यूल 1 वाला है। भर भर के टॉपिक है, पूछा सिर्फ 10 मार्क के लिए है मिनिमम। फिर इसमें क्या होता है ना, बैंकिंग, अगर मान लो आप बैंक में अपॉइंट हुए तो बैंक के अंदर कैसे अकाउंटिंग करना है वो आपको यहां सीखने मिलेगा। बैंक के अंदर कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा बैलेंस शीट और कौन से कंटेंट, कौन से अकॉर्डिंग बनाया जाता है वो देखने मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में गए, सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी होता है, यस, ये सब एनर्जी जो सप्लाई करता है, तो वहां पे हम अगर अपॉइंट हुए तो वहां पे कैसे काम होता है, वहां पे क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, वो आपको यहां देखने मिलेगा। और एट द एंड इंश्योरेंस कंपनी में गए तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या फॉलो होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी देखने जाते हैं। तो ये 3 टाइप के फाइनल अकाउंट ही है, बट तीनों के थोड़े अलग अलग फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। ये जो देखेंगे हम लोग ना, किधर गया, शेड्यूल 3 वाला, ये नॉर्मल अकाउंट वाला, नॉन बैंकिंग वाला फाइनल अकाउंट रहेगा, ठीक है। और एट द एंड वही थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल का मिक्सअप वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल हमारे पास 5 मॉडल है, 50 मार्क कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, 50 मार्क आपके थ्योरी ऑडिटिंग का है। ऑडिटिंग में गिने चुने क्वेश्चंस नोट्स बना के दे दूंगा मैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा खत्म करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा। कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई कैन से कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इजी है, थोड़ा सा पोर्शन कम है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहूंगा मैं, बट पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो डिफिकल्टीज डेफिनेटली होगा। इज दैट क्लियर? ये आपका पोर्शन है, तो पोर्शन हमें याद होना चाहिए सर। सेक्शन ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेक्शन बी ऑडिटिंग। सेक्शन ए में कितने मॉडल्स है हमारे पास? 5। पहला मॉडल क्या है? शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट। मॉडल 2 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वाला, दैट इज फाइनल अकाउंट आई कैन से। थर्ड वन कैश फ्लो। फोर्थ वन अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक टॉपिक कितने मार्क का वेटेज रखता है? 10 मार्क का। टोटल 50 मार्क कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया। फिर ऑडिटिंग में जो कितने चैप्टर्स है, मॉडल है 3। मॉडल 1 क्या है? बेसिक है। मॉडल 2 क्या है? बोलो रे, क्या है? और मॉडल 3 ये है आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस, जिसमें से हम शुरू करेंगे आज कोई एक नया टॉपिक। ये पूरा आपका कॉर्पोरेट ऑडिटिंग का 100 मार्क का पेपर है। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली 90 क्रॉस हो सकता है। थोड़ा थ्योरी में फोकस करना पड़ेगा और ऑडिटिंग के लिए आपको डेली ट्राई करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने वर्ड नहीं कहा था, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम आने की कोशिश कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्सअप है। और अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो ढंग से कर लिया तो 50 में से कम 40 की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग वहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है और नंबर ऑफ सम्स खाली हमें मैक्सिमम करना है। नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दूंगा 1 बाय 1, तो नोट्स लिखने का टाइम बच जाएगा, उसके जगह पे नंबर ऑफ सम्स करेंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या था अपना पूरा कंटेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का।